जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परंपरा। आज मंगलवार का दिन है और भगवान की इच्छा से, प्रभु की प्रेरणा से मंगलवार के दिन के आज पावन दिन पर हनुमत चरित्र कहने की प्रेरणा हुई है, जिसका आधार ग्रंथ हनुमान चालीसा है। सुबह के सत्र में हनुमान जी की पावन कथा का निवेदन करते समय एक दो शब्द की व्याख्या हुई थी, श्री गुरु। यह भी अधूरी रह गई, लेकिन क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रथम चौपाई को लिया जा रहा है। श्री तुलसीदास विरचित हनुमान चालीसा के पावन पंक्ति प्रथम पावन चौपाई, जिसे प्रत्येक को याद है। ऐसा कोई भी सनातनी नहीं होगा जिसे यह पावन पंक्ति याद ना हो। क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, जय कपीसति लोक उजागर। साधक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, करना ही चाहिए। और इससे साधक को या पाठकर्ता को लाभ मिलता है, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होता है। यह निर्विवाद रूप से सत्य है। तो संत शिरोमणि तुलसीदास जी हनुमान चालीसा की शुरुआत करते हुए लिखते हैं, जय हनुमान। हनुमान जी सगुण ब्रह्म के उपासक है। हनुमान जी को समझने के पहले हनुमान जी के इष्ट, हनुमान जी के राम, हनुमान जी के प्रभु को समझना होगा। कौन है राम? अगर हनुमान जी जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ रहते हैं। भगवान अगर राम कथा सुनना चाहते हैं तो उनकी प्रेरणा से हनुमान कथा होती है। हनुमान जी सुनना चाहते हैं तो उनकी प्रेरणा से राम कथा होती है। जब सभी लोग सुनना चाहते हैं, सभी भक्त सुनना चाहते हैं, सभी देवता सुनना चाहते हैं, राम जी सुनना चाहते हैं, हनुमान जी सुनना चाहते हैं, तो उनकी कथा से, उनकी प्रेरणा से
शिव कथा होती है, भागवत कथा होती है। तो कौन है राम? तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। तुलसी के राम कहा जाए या हनुमान जी का राम कहा जाए तो राम कौन है? तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। तो इसके पहले अविगत है, इसके पहले कभी हुआ नहीं, कहीं हुए नहीं, और जो कभी होंगे नहीं, जिसका ना कोई गत है न आगत है। मतलब काल की धारा से वे परे हैं, अर्थात ईश्वर को काल और देश की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। वे काल और देश की सीमा का उल्लंघन करके सर्वदेशीय, सर्वकालिक और सब युगों के लिए प्रासंगिक रहते हैं, अनादिकाल से हैं और हमेशा रहेंगे। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, जय हनुमान, हे हनुमान जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे बंदरों के राजा आपकी जय हो, आप ज्ञान और गुण के सागर है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आपके जैसा कोई ज्ञानी नहीं। आपको ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा गया है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम। इसी का वानराणाम अधीशम का ही अनुवाद करते हुए संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं, जय कपीस। आपके जय है हनुमान जी, आपके जैसा कोई ज्ञानी नहीं, क्योंकि आप ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं। किससे पाया है? हनुमान जी के जीवन पर विचार किया जाए तो किससे पाया है ज्ञान को? उनके गुरु कौन हैं? क्योंकि बिना गुरु हो न ज्ञान, बिना गुरु को तो ज्ञान होता नहीं है। तो हनुमान जी के गुरु कौन हैं? सूर्य नारायण देव, भुवन भास्कर भगवान सूर्य ही हनुमान जी के गुरु हैं, जिनसे सारा संसार प्रकाशित होता है, जिनसे सारा संसार, सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड ऊर्जान्वित होता है, जिनकी प्रकाश से सारा संसार प्रकाशित है। उन्हीं से हनुमान जी ने ज्ञान रूपी विद्या प्राप्त की है प्रकाश। और हनुमान जी जब कुछ बड़े हुए तो माता पिता के मंगलानुशासन में गुरुदेव भगवान के पास गए, अर्थात सूर्य भगवान के पास गए। गुरुदेव भगवान के शरण में गए, बड़ी विनम्र होकर प्रार्थना की। करना ही चाहिए, गुरुदेव मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे विद्या प्रदान कीजिए। प्रेमाश्रुओं से नेत्र को भरकर हनुमान जी प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे अपना शरण दीजिए, मुझे विद्या प्रदान कीजिए। नाथ मुझे विद्या प्रदान कीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुदेव के शरण में जाना ही चाहिए। बिना गुरुदेव के शरण में गए आज तक न किसी को ज्ञान मिला है न मिलेगा। हनुमान जी भी गए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुदेव के शरण में गए। जाकर क्या किया, या हमें जाकर गुरुदेव के शरण में क्या करना चाहिए? शास्त्र कहता है या और परंपरा भी है क्या, वहां पहुंचकर प्रणिपात करना चाहिए। गुरुदेव भगवान की यथोचित सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तब समय देखकर, अवसर देखकर उचित जिज्ञासा व्यक्त करना चाहिए। ऐसा करने से गुरुजी शिष्य के पात्रता के अनुसार उपदेश देते ही हैं, ज्ञान प्रदान करते ही हैं। शास्त्रों में कहा गया है, तद विधि प्रणिपातेन परिपर प्रश्नेन सेभ्यः उपदेक्षति ते ज्ञानम
ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः गूढ़ौ तत्त्वन साधु दुरावहि गूढ़ौ तत्त्वन साधु दुरावहि आरत अधिकारी यदि पावहि आरत अधिकारी यदि पावहि। हनुमान जी के चरित्र से यह उपदेश मिलता है, यह शिक्षा मिलती है क्या कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुदेव के शरण में अवश्य जाना चाहिए। आजकल के लोग तरह तरह के प्रश्न करते हैं। क्या किसी ने कहा कि पुस्तक से ही ज्ञान मिल जाए तो गुरुदेव की क्या आवश्यकता? जो गुरुदेव बताएंगे वे तो पुस्तक में लिखा हुआ ही है। या यूँ कहा जाए कि जो पुस्तक में लिखा है वही तो गुरुदेव बताएंगे। ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब पुस्तक में लिखा हुआ ही है उसी को गुरुजी बताएंगे तो गुरु की क्या आवश्यकता? जो भी लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा विचार देते हैं, ऐसा तर्क करते हैं, कुछ हद तक वे ठीक भी हैं, लेकिन गुरुजी वही बताएंगे जो पुस्तक में लिखा है। यूँ कहा जाए पुस्तक में वही लिखा है जो गुरुजी लोग कभी न कभी बताए हैं। फिर भी पुस्तक की आवश्यकता पहले भी थी, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। पुस्तक अर्थात ग्रंथ की आवश्यकता हमेशा से रही है। अब जब से सृष्टि है तब से है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगी। सृष्टि के विनाश के बाद भी ग्रंथ का विनाश नहीं होगा। हमारा ग्रंथ ज्यों के त्यों रहेंगे। एक दृष्टांत से या एक उदाहरण से इसे अच्छी तरह समझने का प्रयास किया जा रहा है। क्या? मान लीजिए किसी व्यक्ति को दिल्ली जाना हो, बम्बई जाना हो या कहीं और जाना हो, और उसको दिल्ली जाने वाली या बम्बे जाने वाली, कलकत्ता जाने वाली ट्रेन, रेलगाड़ी के समय सारणी का पुस्तक हाथ लग गई है। अब विचार किया जाए उसमें सभी रेलगाड़ियां हैं कि नहीं हैं? उस पुस्तक में तो सभी रेलगाड़ियां हैं, और सोचा जाए तो उसमें कोई रेलगाड़ी है ही नहीं है, हो ही नहीं सकती है। पर पता तो उसी पुस्तक से लगेगा, रेलगाड़ी की पता तो उसी पुस्तक से लगेगा। जिस यात्री के हाथ में वह पुस्तक मिल गई है वह बताता तो रहेगा, कहता तो रहेगा, लेकिन कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मंजिल तक पहुंचेगा कब? जब अनुभवी व्यक्ति से, संत जन से या वैसे व्यक्ति से पूछेगा तो उसे ज्ञान होगा कि दिल्ली जाने के लिए, बम्बई जाने के लिए इस नंबर प्लेटफार्म से ये गाड़ी इतने समय में खुलेगी। तब वह जाकर गाड़ी में बैठेगा तो अपने मंजिल तक पहुंचेगा। लेकिन समय सारणी की पुस्तक लिए हुए जीवन भर प्लेटफार्म पर बिता देगा, लेकिन अपनी मंजिल पर कभी पहुंचेगा नहीं। पुस्तक केवल पुस्तक है, पुस्तक केवल पुस्तक है, और PUSH पुस्त माने ढकेलना, यह केवल पुस्तक है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए गुरु की तो आवश्यकता होती ही है। इसलिए हनुमान जी विद्या प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सूर्य भगवान के पास गए। सूर्य भगवान से निवेदन किए, नाथ मुझे विद्या प्रदान कीजिए। सूर्य भगवान अपने मस्तिष्क पर दबाव देते हुए कुछ विचार करने के बाद, कुछ सोचने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि इस बालक को तो कभी ना कभी देखा है। पुनः थोड़ी देर में विचार आया, हाँ देखा है, बचपन में इसको देखा है, बचपन में इससे मुलाकात हुई थी। तो मान लीजिए
ऐसे अब वे सोच रहे हैं कि ऐसे विद्यार्थी को पास रखना उचित नहीं है, क्योंकि न जाने कब बाल्यावस्था में जब इसे भूख लग गई थी तो हमको ही निगल गए थे, और यह पास ही रहेगा, न जाने कब भूख लग जाए। बड़ा भय है इनसे, और यह तो पढ़ने के लिए आया है, जब पढ़ेगा तो हमेशा साथ रहेगा। तो बहाना बनाने के लिए सूर्य भगवान बोले, देखो बच्चा, देखो बेटा, मैं चलता फिरता गुरुजी हूं, मैं कहीं स्थिर नहीं रहता हूं। आप किसी ऐसे गुरुजी से विद्या अध्ययन कीजिए जो आश्रम में रहते हो। मैं चलता फिरता रहता हूं, हमेशा गतिमान हूं, मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा। तो हनुमान जी बोले, इसमें गुरुदेव भगवान, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, इसमें तो कठिनाई है ही नहीं है। कैसे? तो हम चलते फिरते विद्यार्थी बन जाएंगे। आप चलते फिरते गुरुजी हैं तो हम चलते फिरते विद्यार्थी बन जाएंगे। सूर्य भगवान सोचने लगे कि यह तो पाले ही पड़ गया, यह तो गले ही पड़ गया, लगता है कि जाएगा ही नहीं। लेकिन पुनः सूर्य भगवान बोले कि एक और समस्या है बच्चा। क्या? कि मैं आगे चलूंगा तो तुम पीछे रहोगे, तो तुम्हारा मुंह मेरे पीठ की तरफ, तुम आगे चलोगे तो मैं पीछे रहूंगा, तो तुम्हारा पीठ मेरे मुंह के समक्ष। पढ़ाई तो तब हो जब गुरु और शिष्य आमने सामने बैठे हों। पढ़ाई तो तब होती है, विद्या तो तब प्रदान किया जाता है, ज्ञान तो तब प्रदान किया जाता है जब गुरु और शिष्य आमने सामने बैठा हो। लेकिन मैं चलता फिरता गुरुजी हूं, यदि तुम आगे चलोगे तो तुम्हारे पीठ मेरे मुंह के सामने होगा, मैं आगे चलूंगा तो हमारा पीठ तुम्हारे मुंह के सामने होगा। ऐसी स्थिति में पढ़ाई नहीं हो सकती है, इसलिए किसी दूसरे गुरुजी को ढूंढ लो। हनुमान जी भी कहाँ चूकने वाले थे, कहाँ चूकने वाले हैं। उन्हें तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा जाता है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा क्यों जाता है? हैं ही हैं। बोले कि गुरु जी इसमें थोड़ी समस्या है, लेकिन इसका भी समाधान है। बोले भगवान सूर्य भगवान बोले कि इसका क्या समस्या है, समाधान है? तो इसका समाधान यह है कि मैं आपके सामने उल्टा चलूंगा तो न मेरा पीठ आपके मुंह की तरफ रहेगा, न आपका पीठ मेरे मुंह की तरफ। आपके सामने ही मैं उल्टा चलूंगा। सूर्य भगवान सोचने लगे, गजब का विद्यार्थी मिला है, ये गुरुदेव के सामने ही उल्टा चले तो फिर विद्या प्राप्त करने से फायदा क्या? जब गुरुदेव के सामने ही उल्टा चलने लगे तो विद्या ग्रहण से लाभ ही क्या? हनुमान जी बोल उठे, गुरुदेव भगवान, जब विद्या प्राप्त करने के बाद भी हम उल्टा न चले, जब विद्या प्राप्त करने के बाद भी हम उलट कर न चले, अर्थात विद्या प्राप्ति के बाद भी हमारे जीवन में परिवर्तन न हो, हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन न हो, तो उस विद्या प्राप्त करने का लाभ ही क्या? सूर्य भगवान समझ गए, इनकी प्रतिभा को समझ गए और कहे कि ठीक है, अब तुम्हें विद्या प्राप्त करूंगा, अब तुम्हें मैं ज्ञान दूंगा। तो उस सूर्य भगवान से हनुमान जी ने ज्ञान प्राप्त किया, जिनके प्रकाश से सारी दुनिया प्रकाशित होती है। उन्हीं से हनुमान जी ने ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त किया। अतः संत शिरोमणि तुलसीदास जी श्री हनुमान चालीसा की पावन पंक्तियों की शुरुआत करते हुए लिखते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब गुण तो ज्ञान हुआ, संक्षेप में, अति संक्षेप में
अब गुण सागर, हनुमान जी गुणों के सागर हैं। किसी भी प्राणी में सभी सद्गुण इकट्ठे नहीं रह सकते, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन हनुमान जी में सभी सद्गुण इकट्ठे हैं। वे ज्ञान के सागर तो हैं ही हैं, गुणों के भी सागर है। तो सभी सद्गुण हनुमान जी में हैं, एक भी अवगुण नहीं है, एक भी दुर्गुण नहीं है। तो यह तो प्रकृति का नियम का विरोध में है। प्रकृति के नियम के अनुसार जितने भी प्राणी हैं सब गुण और दोषमय हैं। एक संत कहा करते थे, एक विधाता एक ईश्वर ही निर्दोष है, बाकी सब में कुछ न कुछ दोष है। जड़ चेतन गुण दोषमय, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गह पया, परिहरिवारि विकार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो हम सब में कोई न कोई दोष है। यह बात अलग है कि किसी में दोष कम है तो किसी में गुण कम है, किसी में दोष की अधिकता है तो किसी में गुण की अधिकता है। लेकिन हम सब में गुण और दोष अवश्य है, जरूर है। कोई ऐसा प्रकृति का प्राणी दावा नहीं कर सकता है कि मुझ में केवल गुण ही गुण है, दोष नहीं है। कोई यह भी दावा नहीं कर सकता है कि मुझ में केवल दोष ही दोष है, गुण नहीं है। लेकिन हमें तो दोष का होश रहता नहीं है। होश उन्हें न होता है जो मदहोश होते हैं, क्योंकि जड़ चेतन जड़ चेतन गुण और दोषमय हैं। गुण, अच्छा, सत्य बोलना गुण है और सिलवान होना भी गुण है। लेकिन दो ऐसे गुण इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। क्यों? अगर हम सत्य बोलते हैं तो सील चला जाता है, और सील रखते हैं तो सत्य भी चला जाने का संभावना रहती है। जैसे किसी का दिल न दुखाओ, ऐसा व्यक्ति सत्य बोल ही नहीं सकता है। ऐसा सत्य का पूर्णता तो नहीं, लेकिन अभाव सा है कि हम सत्य बोले और किसी का, कोई भी व्यक्ति का दिल न दुखे। सत्य बोले तो सील चला जाए, और सिलवान बने रहे तो सत्य चला जाए। अतः जो सत्य बोलते हैं प्रायः सील का पालन नहीं कर पाते हैं, और जो सीलवान होते हैं प्रायः सत्य का पालन नहीं कर पाते हैं। तो गुण भी तो सब में कुछ न कुछ गुण दोष है। यह बात अलग है कि किसी में थोड़ा ज़्यादा है, किसी में कम। पर हनुमान जी के साथ अद्भुत बात है, विचित्र बात है, अनोखी बात है, इसमें दोष है ही नहीं। इसलिए बाबा लिखते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी में दोष नहीं है, गुण ही गुण है। तो यह तो प्रकृति का नियम का प्रतिकूल है, प्रकृति के नियम के विपरीत है। हाँ, प्रकृति के नियम के विपरीत अवश्य है, लेकिन हनुमान जी एकमात्र ऐसे देव है, इसलिए उन्हें महादेव, महावीर भी कहा गया है, महाप्रभु भी कहा गया है, जो प्रकृति के इस नियम के अपवाद है। कारण क्यों है अपवाद है? कारण यह है कि हनुमान जी को उनका आशीर्वाद प्राप्त है जो प्रकृति के ऊपर है। हनुमान जी को उनका आशीर्वाद प्राप्त है जो प्रकृति के ऊपर है। जिनके हाथों में प्रकृति है, हनुमान जी को उनका आशीर्वाद प्राप्त है। जो प्रकृति के हाथ में नहीं है, जिनकी हाथों में प्रकृति है, उनका आशीर्वाद हनुमान जी को प्राप्त है। प्रकृति के हाथ में नहीं, बल्कि प्रकृति उनके हाथ में है। कौन है वह? माता जानकी। प्रकृति के ऊपर है, उनका हाथ
जिनके माथ पर हो, माता जानकी प्रकृति के ऊपर है, और उनका हाथ जिनके माथ पर हो उसमें गुण ही गुण होगा, दोष नहीं होगा। तो हनुमान जी में गुण आए कब से? हनुमान जी में गुण आए कब से? जब एक बार गए, कहाँ गए? माँ जानकी के पास। कब गए? जब रावण आदि राक्षसों का वध हो गया, राम जी की जय जयकार होने लगी, तो हनुमान जी इस शुभ संदेश को देने के लिए माता जानकी के पास गए। तो दूर हिते प्रणाम कपि किन्हा, दूर हिते प्रणाम कपि किन्हा, रघुपति दूत जानकी चिन्हा। हनुमान जी ने माता जानकी को दूर से ही प्रणाम किए। माँ जानकी समझ गई ये हनुमान जी हैं। बोले, हनुमान जी बोले दूर से ही, क्या बोल रहे हैं? बोले, माता राम जी की जय जयकार हो रही है, रावण आदि राक्षसों का संहार हो गया, राम जी ने राक्षसों पर विजय प्राप्त कर ली है, वे अब आप स्वतंत्र हैं माँ, अब आप बंदिनी नहीं रह गई। माता के आंखों में आंसू आ गए, माँ जानकी के आंखों में आंसू भर आए, निकलने लगे। बोली, का देही तो हित्रलोक महा कपि किमपि नहीं वाणी समा। इस समय हनुमान जी मेरे पास वाणी के अतिरिक्त आपको इस शुभ संदेश को देने के लिए कुछ नहीं है। आपने ऐसा सुंदर संदेश दिया है, ऐसा समाचार, शुभ समाचार दिया है, उसके बदले में आज मेरे पास देने के लिए आपको कुछ नहीं है। हनुमान जी बोलने लगे, कहने लगे, माता ऐसा मत कहिए, माँ के पास सब कुछ होता है संतान को देने के लिए, पुत्र को देने के लिए, माँ के पास सब कुछ होता है। पुनः जानकी माता बोली, नहीं हनुमान, इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। हनुमान जी निवेदन करते हुए आग्रह पूर्वक बोले, माता आपके पास सब कुछ है। तो हनुमान जी आप ही बता दीजिए ना, तुम ही बता दो ना हनुमान कि मेरे पास क्या है। माँ आपके पास आशीर्वाद है, बेटे के लिए माँ के आशीर्वाद से बढ़कर और चाहिए ही क्या, और आपके पास वह है। माँ जानकी के नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर उठे और बोली, हाँ बेटा वो तो मेरे पास है। जानकी माता बोली, यदि आशीर्वाद की बात करते हो तो मैं यही कह रही हूँ, क्या? सुनु सूत सदगुना, सुनु सूत सदगुना, सकल तवा हृदय बसाहूँ हनुमंत। सुनु सूत सदगुण सकल तुम्हा, हृदय बसाहूँ हनुमंत। सानुकूल कौशलपति, रहूँ समेत अनंत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। माता जानकी के इस आशीर्वाद को सुनकर प्रकृति मौन हो गई। कब? जब जानकी माता ने यह आशीर्वाद दे दिया तब। इसलिए हनुमान जी में कोई दोष नहीं है। सुनु सूत सदगुण सकल तवा, हृदय बसाहूँ हनुमंत। गुण ही गुण है, इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सत्यहु लोक उजागर। आप हनुमान हैं, इसलिए ज्ञान और गुण के सागर है।
जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो, अभिमान रहित हो, वह ज्ञान और गुण का सागर होगा ही। ऐसे हनुमान जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। संत शिरोमणि तुलसीदास जी श्री हनुमान चालीसा की पावन पंक्तियों के प्रथम चौपाई में कहते हैं, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे बानरों के राजा, हे कपीस, आपका तीनों लोकों में जस है। तीन लोक मतलब आकाश, पाताल और पृथ्वी, तीनों लोकों में आपका जस है। जय कपीस। अब विचार किया जाए, बंदरों के राजा तो सुग्रीव जी हैं, हनुमान जी तो स्वयं सुग्रीव जी की सेवा में रहते हैं। तो तुलसीदास जी ने उन्हें कपीस क्यों कह दिया? वे तो सुग्रीव जी की सेवा में रहते हैं। कपीस, बंदरों के राजा तो सुग्रीव जी हैं। ये तो श्री हनुमान चालीसा की पावन चौपाई में हैं ही हैं, जय कपीस। लेकिन तुलसीदास, संत शिरोमणि तुलसीदास के श्लोक में भी, वंदना में भी, यह रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि बा नरयूथ मुख्यम कहा गया है। तो बंदरों के राजा तो सुग्रीव जी हैं। तो यहां ऐसा क्यों कहा गया? तो बंदरों के राजा तो सुग्रीव जी हैं, लेकिन बंदरों के नायक हनुमान जी को स्वयं सुग्रीव जी ही स्वीकार कर लिए हैं। कब? हनुमान जी स्वयं सुग्रीव जी की सेवा में रहते हैं, तो कब स्वीकार कर लिए? जब राम राज्याभिषेक के बाद सभी बंदरों को विदाई होने लगी। सभी बंदरों को पहुंचाने के लिए हनुमान जी ही गए। सुग्रीव जी को भी पहुंचाने के लिए हनुमान जी ही गए। सुग्रीव जी से निवेदन पूर्वक कहे कि कुछ दिन राम जी की सेवा, चरण सेवा करके आपकी सेवा में आ जाऊंगा। इस पर सुग्रीव जी बोल उठे, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपाया गारा। सभी बंदर विदा कर दिए गए। अब गृह जाहूं सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम। मुझे सदा हर जगह उपस्थित जानकर मुझसे प्रेम करना, घर जाओ। अद्भुत बात है, सभी बंदरों को विदा किया गया, लेकिन हनुमान जी को विदा ही नहीं किया गया। और अनोखी बात क्या है, सबको विदा करने हनुमान जी ही गए, लेकिन हनुमान जी को विदा करने के लिए या घर जाने के लिए राम जी ने कभी नहीं कहा। क्यों? राम जी से किसी ने पूछा, सभी बंदरों को तो विदा कर दिया गया, हनुमान जी को क्यों नहीं कहा गया कि आप भी घर जाइए? प्रभु राम जी बोले, देखिए, जिनका घर था उन्हें तो कह दिया गया कि आप लोग घर जाइए और मेरा भजन करते रहिए, लेकिन जिसका घर ही ना हो उसको कहाँ भेजा जाए? इसलिए हनुमान जी का तो अपना घर ही नहीं है। वे हमेशा, वे न देह भाव में रहते हैं न गेह भाव में रहते हैं, वे तो हमेशा राम जी के नेह भाव में रहते हैं। तो दूसरी बात है कि हनुमान जी को विदा करने की मैं बात सोच भी नहीं सकता। हनुमान जी को विदा करने की बात कहने की मेरी साहस ही नहीं होती है। क्यों? तो ऋणिया राजा राम भयो, ऋणिया राजा राम भयो, धनिक भयो हनुमान। हम तो हनुमान जी के ऋणी हैं, और कोई सेठ,
कोई कर्ज देने वाला जिसका हम कर्ज लिए हैं दरवाजे पर आकर बैठा हो तो हम कैसे कह सकते हैं कि आप जाइए। तो भगवान से पूछा गया कि इनके ऋण से उऋण होने का कोई उपाय है क्या? जो कर्ज है चुका दीजिए। भगवान बोले कि चुका भी तो नहीं सकता हूँ, ऐसा ऋण है कि इनके कर्ज को मैं चुका भी नहीं सकता हूँ। क्यों? माता जानकी ही पूछ दी, कैसे? अच्छा, और एक अद्भुत बात, जब दरबार में हनुमान जी भी चरणों में बैठा करते थे तो कभी कभी प्रभु राम जी हनुमान जी की ओर देख लेते थे, और जब हनुमान जी राम जी की ओर देखने लगते थे तो अपना मूड़ी नीचा कर देते थे। इस दृश्य को अनेकों बार देखने के बाद माँ जानकी एक बार पूछ ही बैठी, नाथ, जब हनुमान जी आपको देखते हैं तो आप अपना सर झुका लेते हैं और हनुमान जी का ध्यान जब भी इधर उधर होता है तो उधर हनुमान जी को देखने लगते हो, क्या कारण है? राम जी बोले, देखो जानकी, हनुमान जी को जब मैं देखता हूं तो मेरे अंदर पुत्र का वात्सल्य उमड़ पड़ता है। मैं अपने वात्सल्य को रोक नहीं पाता हूं, अतः हनुमान जी को देखने लगता हूं, और जब हनुमान जी मेरे ओर देखने लगते हैं तो उनका मुझे कर्ज याद आ जाता है, उनका उपकार याद आ जाता है, इसलिए नेत्र को झुका लेता हूं। माँ बोली, तो कर्ज तो चुका दीजिए। बोले कि चुकाया भी तो नहीं जा सकता है, तो क्या किया जाए? अच्छा, तो एक काम कर दीजिए। क्या प्रभु? एक काम कर दीजिए। क्या? तो इतना ही सादा कागज पर लिख दे दीजिए कि हे हनुमान, मैं आपका कर्ज नहीं चुका सकता हूँ, मैं आपका ऋणी ही रहूँगा। हाँ, बोले प्रभु बोले कि यह किया जा सकता है। दूसरे दिन दरबार में हनुमान जी भी उपस्थित हुए। भगवान हनुमान जी से बोलने लगे, देखो हनुमान, विभीषण को लंका का पद मिला तुम्हारे कारण, सुग्रीव को किष्किंधा का पद मिला तुम्हारे कारण, विभीषण को लंका का सिंहासन मिला हनुमान जी तुम्हारे कारण, सुग्रीव को किष्किंधा का सिंहासन मिला तुम्हारे कारण, एवं कहा जाए कि मुझको भी अयोध्या का पद मिला तुम्हारे कारण। लेकिन हनुमान, तुम्हें कोई पद नहीं मिला, मैं तुमको कोई पद देना चाहता हूं। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर आए। बोले, नाथ, ये अब क्या कह रहे हैं? सबसे ज्यादा लाभ में तो मैं हूं। कैसे हनुमान? आपकी बात को स्वीकार कर भी लेता हूं, हालांकि मेरा कुछ इसमें योगदान नहीं है, लेकिन आपके इस आदेश का उल्लंघन भी तो नहीं कर सकता। क्यों? तो मानस में एक पंक्ति आई है, पशुनाचत शुक पाठ प्रवीणा। यह भरत जी के प्रसंग में पावन पंक्तियां आई है। तो यदि प्रभु आप कहते हैं कि सुग्रीव को पद जो मिला मेरे कारण मैंने स्वीकार कर लिया, विभीषण को पद मिला मेरे कारण मैंने स्वीकार कर लिया, इस बात को भी, आपको भी अयोध्या का पद मिला मेरे कारण, यह भी मैं स्वीकार कर लिया, हालांकि मेरे कारण नहीं। लेकिन यह हनुमान जी की यहाँ इतनी दीनता है, दैन्यता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमको कोई पद नहीं मिला, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा लाभ में मैं हूं प्रभु, मुझसे ज्यादा लाभ में कौन है? कैसे? तो विभीषण को एक पद लंका का मिला, सुग्रीव को एक पद किष्किंधा का मिला,
आपको एक पद अयोध्या का मिला, मैं कैसा बड़भागी हूँ कि मुझे तो आपके दो दो पद मिले हैं, दो दो पैरों की सेवा करने का मौका मिला है। अतः गोस्वामी तुलसीदास जी, संत शिरोमणि तुलसीदास जी यहाँ लिखते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। अब तो पद तो इन्हें प्राप्त हुआ, लेकिन इनमें अब अगला पंक्ति है, अगला जो शब्द है, जय कपीश तिहु लोक उजागर, तीनों लोकों में इनकी जय जयकार होती है। इन पावन पंक्तियों की व्याख्या प्रभु की अगर इच्छा हुई तो शनिवार को किया जाएगा, या आगे राम जी की इच्छा इन्हीं शब्दों के साथ आज के पावन प्रसंग को विराम दिया जाता है। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। सीताराम सीताराम सीताराम। वीर बजरंग बली की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम, जय जय।